हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 25 अगस्त और सुबह का टाइम है और यहाँ पर हम लेटे हुए हैं। ये है दोस्तों गाँव में बंदरों को भगाने का देसी जुगाड़ गुलाल और अशोक के बिये ऐसे करते हैं। और क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर मुझे नींद नहीं आई है और सुबह भी बहुत तेज़ से ठंडी लगी थी, तो आँगन में हम ही लेटे हुए हैं ओढ़कर और यहाँ पर बच्चे सारा काम निपटा रहे हैं। कभी कोई घर का कर रहा है, कोई बाहर का। तो चारा रौनक के पापा ने कर दिया है, गोबर रौनक भर के रखेगी और यहाँ पर बहारेगी। ऐसे कुछ काम हो रहा है इतने समय घर में। जब ठीक लगता है तो फिर उठकर करने लगते हैं, लेकिन बुखार बहुत तेज़ से था, तो इन्होंने भी देखा तो कहने लगे लेटे रहो, काम यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि जो दवा लाए थे वो है नहीं, बंदर उठा ले गए हैं, तो दवा भी नहीं खाई थी शाम को, इस वज़ह से ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है। और उसके बाद फिर मन नहीं मानता है, फिर उठे, नहाया, नहा के चाय नाश्ता हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पर ये दाल हमने कल भिगो दी थी, अगर भिगोते नहीं तो फिर नहीं बनाते, लेकिन ये भिगोई रखी भीग रही थी तो ख़राब हो जाती। दोस्तों ये दाल कल भिगोई थी हमने और कल फिर शाम को हिम्मत नहीं पड़ी तो इसे पानी बदल दिया था, लेकिन आज इसको ज़रूर बनाना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। खूब अच्छे से पानी से धुल कर भिगोया था, अभी खूब पानी से धुला है ताकि महक वगैरह जो वो निकल जाएगी। और यहाँ पर लिया है हींग, जीरा और ये हरी मिर्च है और खड़ा धनिया है और ये नमक। मसाले पीस लेंगे और बारिश देखिए हो रही है हमारे यहाँ। और यहाँ पर दाल पीस रहे थे, तो दवा का हम बता रहे थे। कल कल मतलब परसों वाली रात को हमने दवा खाई और जहाँ पर मसाला पीस रहे यहीं पर लेटे हुए थे। बारिश होने लगी तो यहीं पर लेट गए थे, दवा यहीं पर रखी थी और सुबह हम उठने ही वाले थे, मतलब उठकर चारपाई पर बैठे थे कि बंदर उठा ले गए थे। दवा उसमें टॉनिक भी थी और दवा भी थी, सारा कुछ उठा ले गया और जो पीने वाली दवा थी ना, खोल कर उसने सारी दवा गिरा दी। मतलब 250-300 की दवा थी, सब नुकसान हो गया और गिरा दी, पूरी दवा उठा ले गया, इतना परेशान किया है। उसके बाद नमक, जो मसाला पीस रहे थे ना वो पीसा, पीसने के बाद फिर यहाँ पर दाल पीसने लगे हैं और दाल को महीन ही पीस रहे थे। लाइट हमारे यहाँ रात से नहीं आई है क्योंकि रात में बारिश हुई है, हवाएं भी बहुत तेज से चली थी, इस वजह से लाइट दिया नहीं है। तो नहा लिया है, कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े नहीं धुले हैं और यहाँ पर फिर दाल पीसेंगे महीन और थोड़ी सी दरदरी पीस लेंगे क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी है, तो वो अलग से दरदरी पीस लेंगे। और इसके बाद फिर सारी दाल जब पीस कर फिर मसाला भी पीस लिया था सब्जी के लिए, तो मसाले में यही सारे बेसिक मसाले लिए थे, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और ये सब पीस लिया है। पीसने के बाद फिर रौनक के पापा कह रहे थे दवा ले आओ चल के, तब फिर बनाना, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा और वहाँ पर डॉक्टर मिलेंगे नहीं फिर, तो जिसके वजह से ये सब रसोई में रख देंगे, फिर बाद में बनाएंगे। दोस्तों तैयारी पूरी कर दी है, खाना की सब पीस कर रख दिया है, लेकिन क्या है मुझे दवा लेने जाना पड़ेगा। जो दवा उस दिन लाए थे कल बंदर उठा के ले गया, कल से हमने दवा ही नहीं खाई है, इसलिए और भी हालत ख़राब है। तो अब दवा लेके आएंगे तब खाना बनाएंगे। अम्मा के लिए रोटी बन गई हैं तो दूध रोटी खा लेंगी और वापस आके तब बनाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं, इसलिए जल्दी ही जाना पड़ेगा। तो निकल रहे हैं बस हम दवा लेने के लिए। और ये वो रोड है जहाँ पर हम स्कूटी सीखने आए थे पहले दिन भाई के साथ। यहाँ पर जब भाई आया था
तो वो रोड है और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पानी आ गया है। रोड पर आने को बाकी है, आ भी सकता है क्योंकि रोड किनारे तक पानी आ गया है। पूरे खेतों में पानी आ गया, पूरी फसल चली गई है। इतना ज़्यादा चारों तरफ पानी-पानी है। सिर्फ़ हमारा गाँव ऊँचाई पर है, बाकी सब जगह पानी-पानी ही दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ मुझे टाइम नहीं लगा था क्योंकि थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो दवा मतलब 12 बजे, साढ़े 12 बजे तक बैठते हैं डॉक्टर साहब, इसलिए हम साढ़े 11 बजे पहुँचे थे, तो जल्दी नंबर आ गया था। फिर मिल गई है दवा और दवा लेने के बाद फिर चलते हैं घर और घर पहुँचने में टाइम लगेगा क्योंकि रास्ते सारे खराब हो चुके हैं। तो सोचा था इधर से निकल चलते हैं कि थोड़ा सही मिलेगा, लेकिन इधर देखा तो ये देखिए इधर भी पानी ही पानी दिख रहा है चारों तरफ। अरे! हम उतर रहे थे। दोस्तों हम लोग इधर से निकल रहे थे, सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन इधर से पूरा रास्ता बंद है क्योंकि हर जगह बाढ़ है, हर जगह पानी है और फिर हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। ये देखिए इधर से निकल जाते थे, अभी इधर इधर दोनों तरफ सिंघाड़े खूब दिखेंगे। अभी तो नहीं डाले गए हैं, लेकिन अभी सिंघाड़े खूब दिखेंगे, लेकिन रास्ता ही बंद है। ये है अमरूद का बगीचा, ये देखिए डूबा हुआ है। नीचे नीचे के पेड़ सब डूब गए हैं, बहुत पानी है। तो चलिए चलते हैं फिर उसी रास्ते से, बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं। चले? हाँ, ये रास्ता किधर पता नहीं गया। तो हम लोग फिर वापस हुए उसी रास्ते से और फिर होते हुए आए हैं, ये क्योंकि गांव के सारे रास्ते खराब हो चुके हैं। ये देखिए कैसे पानी भरा हुआ है गड्ढों में और सब बहुत मुश्किल से। दोस्तों बारिश बहुत जोर से हो रही है, तो हम लोगों को रास्ते में रुकना पड़ा है। ये देखिए थोड़ा बहुत भीगे फिर रुक गए क्योंकि भीग जाते बहुत ज़्यादा। और मुझे क्या है घर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि यहाँ बारिश शुरू हो गई थी, तो यहाँ रुक गए थे। उसके बाद घर आए और घर आकर कपड़े बदले सारे और उसके बाद फिर से आ गए हैं रसोई में। जो दाल पीस कर रखी थी वहाँ पर लाए और जो मसाला पीस कर रखा था वो इसमें डाल दिया है। हींग, जीरा, धनिया, मिर्च सब डालकर इसको अच्छे से फेंटेंगे। दोस्तों हम बनाने क्या जा रहे हैं? बनाने जा रहे हैं बड़े। जो मट्ठे के बड़े बनते हैं ना, वो मशहूर हैं। यूपी की तो मशहूर रेसिपी है और बाकी जगह की तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो यूपी के होंगे वो इस तरीके से बनाते होंगे। तो दाल को फेंट रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था फेंटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो कढ़ाई फिर से उतार दिया है और इसको फेंटते जा रहे थे क्योंकि ये दाल कल से फूल रही है, कल बनाने वाले थे शाम को। फिर दाल अच्छे से फूल गई है, मतलब पानी में डालकर देखा तो ऊपर आ गई थी। तो बस अब बनने जा रहे हैं गोल वाले दही बड़े। दही नहीं, मट्ठे में बनते हैं हमारे यहाँ। वो दही भल्ले दूसरी चीज़ हो गई, ये बड़े बन गए जो होल करके बनाए जाते हैं। तो ये छठी हो, चाहे बरही हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, दही ये वाले बड़े जो हैं ये तो इनका भी बड़ा महत्व है। लेकिन मेरा क्या है, काफ़ी दिनों से मन था ये बड़े खाने का, तो इसलिए कल थोड़ा ठीक हुए तो मेरा मन था कि बनाएँगे, तो मट्ठा बनाया था, फिर दाल भिगोई थी, फिर शाम को बना ही नहीं पाए, फिर आज मुझे बनाना पड़ा। आज वैसे ना बनाते अगर दाल नहीं फूलती होती। और मुझे क्या है अंदर से बुखार बताया है डॉक्टर ने, ऊपर से कभी-कभी तेज़ आ जाता है, अंदर से हमेशा रहता है। इसीलिए मुझे क्या है थकान रहती है, पलकें लगता है बड़ी मुश्किल से उठ रही हैं। मतलब वैसे तो अपना वज़न तौला है, उतना ज़्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन वैसे कमज़ोरी बता रहे थे डॉक्टर साहब। तो दवा दी है, अभी 4 दिन की दवा लाए हैं, जैसा होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे कि पकौड़े निकालते हैं ना, थोड़ा धीमी आँच पर पकाना पड़ता है और सुनहरे होने तक पकाया जाता है इनको। एक तरफ होल किया जाता है, एक तरफ नहीं किया जाता है और खूब अच्छे से फूल रहे थे और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। मतलब बारिश क्या है होने लगती है, फिर बंद हो जाती है, कभी-कभी क्या धूप आ जाती है, फिर होने लगती है, ऐसा कुछ मौसम मिला-जुला मौसम चल रहा है। और ये बनते जा रहे थे बड़े, ये देखिए सूखे खाने में भी अच्छे लगते हैं और इसमें हमने कोई दाल नहीं मिलाई है, चने की, मूँग की, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ उड़द दाल के ये बने हैं बड़े।
और उसके बाद सारे बड़े जब बना लिए थे, तो छोटी-छोटी पकौड़ियाँ बना रहे थे। जैसे बड़ियाँ बनाई जाती हैं ना, वैसे हम पकौड़ियाँ इसमें बना रहे थे तेल में, क्योंकि इसकी मुझे सब्ज़ी बनानी है उड़द की दाल की। तो बस ये पकौड़ियाँ भी निकाल लेंगे और ये जो तेल बचा है ना, ये सारा पलट दिया है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनती है। वैसे हम सारी सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और तेल जब अच्छे से गरम हो गया है, डाल दिया है हींग, जीरा और उसके बाद ये मसाला डाल देंगे जो हमने पीसा था। और मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से पकाएँगे और उसके बाद जो हमने बताया था ना दरदरी दाल थोड़ी-सी पीसी थी, तो थोड़ा मसाले को पकाया है, मतलब आधा मसाला पक गया है, तब वो दाल इसी में डाल देंगे और दोनों को साथ में पकाएँगे, ताकि दाल भी तेल में अच्छे से भुन जाए, पक जाए। तो ऐसे अलग-अलग फिर बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम साथ में ही पका लेते हैं। देखिए, सबका तरीका अलग-अलग होता है, हम अपना तरीका शेयर कर रहे हैं और इसको करेल कहते हैं। हि करेल चावल भी फ़ेमस है यूपी के। तो क्या होता है ना, आजकल क्या सब्जियों की कमी आ जाती है हमारे इधर, तो गोभी और पत्ता गोभी अब लगाया जाएगा, अभी तो नर्सरी तैयार हो रही है। तो जब सब्जियों की कमी आ जाती है, फिर ये चीज़ ढूँढनी पड़ती है, कहीं करेल बना लो, कहीं कढ़ी बना लो, कहीं भकोसे बना लो, बहुत सारी रेसिपी हैं जो बिना सब्जी के बनती हैं, सिर्फ़ दालों की ज़रूरत होती है। और फिर जब दाल को अच्छे से भून लिया था, तेल छोड़ दिया था, तब डाल दिया है पानी और पानी डालने के बाद नमक डाल दिया था और चलाते रहे थे। जब तक इस खौलना नहीं शुरू हुई थी ना, तब तक हम चलाते ही रहे थे, ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। और उसके बाद ये देखिए खौलना शुरू हो गया है अच्छे से और फिर धीरे-धीरे जो गुठलियाँ थी सारी समाप्त हो गई हैं, डाल दिया है पकौड़े और इसको अच्छे से पका लेंगे। जैसे पड़ी कढ़ी पकाते हैं ना, वैसे पका लेंगे और जितनी थिक कढ़ी रखते हैं, बस वैसे ही रखना है। और ये करेल भी बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बनाने के बाद ऊपर से छौंका लगा सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया है क्योंकि सिंपल ही ठीक है। और ये मठा ले आए हैं, मठा क्या दही समझिए जो बाहर का आता है, ये देखिए। और जब ये दही बड़े जो ठंडे हो गए हैं बड़े, तो मट्ठे में डाल देंगे और गरम-गरम डालेंगे तो मठा फट जाएगा। दही हो या मठा दोनों फट जाएँगे, इसलिए ठंडा करके ही डालना है। अच्छा, पानी में हमने नहीं डाला है, ऐसे ही अंदर तक भर जाएगा मठा, क्योंकि खूब अच्छे से फूल चुके हैं ये और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे, अभी देखना। उसके बाद चावल गैस पर बन गए हैं, यहाँ पर रोटियाँ बनने लगी हैं, खाना हमारा रेडी हो गया है, प्योर देसी खाना। किसी होटल में क्या मिलेगा इतना प्योर देसी खाना, इतना टेस्टी खाना, मतलब घर की खाने की बात ही दूसरी होती है। तो ये हमारे बुजुर्गों का खाना है, जो अब तक चला आ रहा है, सब कुछ नहीं होता है तो फिर ढूँढना पड़ता है, ये बना लो, वो बना लो। उसके बाद जो हटछट में हमने कुलियाँ भरी थी ना, वो हमने आग में डाल दी थी और अच्छे से रेड हो गई थी, लेकिन फिर ठंडी हो गई थी, तो हमने उसमें डाल दिया सरसों का तेल। तेल अच्छे से पक गया था, तो उसमें जीरा डालकर तड़का लगा दिया है और ऊपर से भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे और दही बड़े तैयार हो गए हैं, मतलब बड़े तैयार हो गए हैं। बस ये देखिए ये खाना किसको नहीं पसंद आएगा, सबको पसंद आएगा। बिना प्याज़ लहसुन का खाना है ये। ये देखिए दोस्तों, लग गई है स्पेशल थाली, दही बड़े हैं और ये है करेल और चावल, रोटी। अभी मिर्च का अचार आना बाकी है। दही बड़े, दही भल्ले नहीं है, ये बड़े हैं। हमारे यहाँ गाँव में इनको बड़ा कहते हैं, तो ये हैं देसी बड़े मट्ठे के। और आइए आप लोग भी गरमा-गरम खा लीजिए, अभी चावल बहुत गरम है, मतलब गरम है खाने वाले, खाना पूरा गरम है अभी। तो ये देखिए सब थाली है ये। कैसा लगा खाना बताइएगा और मुँह में पानी आया कि नहीं। ये दही बड़े किसको-किसको पसंद है और ये करेल कौन-कौन बनाता है। लो। और जो बड़े हैं मट्ठे में डालकर सिर्फ रोटियां बनाई है हमने और बड़े खूब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अंदर तक मट्ठे को पी लिया है। ये देखिए आपको तोड़कर रौनक के पापा दिखा रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ना ही हमने गर्म पानी में डाला था, कुछ भी नहीं। ये देखिए, क्योंकि जब तेल में वो अच्छे से फूल जाते हैं, फिर मट्ठे में फूलने में टाइम नहीं लगता है। ये देखिए तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, रखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, तो बस आ जाइए टेस्टी सा खाना खाने के लिए। हम सभी लोग खाएँगे खाना और इसके बाद यही वीडियो एडिट करना है, आज ही भेजना है मुझे, ये सबसे बड़ी टेंशन थी मुझे, क्योंकि आज वीडियो नहीं था, कुछ भी कल शूटिंग में।
तो खाना पीना दोस्तों हमारा सब हो गया है और आज मज़ा आ गई है, आत्मा तृप्त हो गई है। खाना खा के इतना मज़ा आ गया है, हर चीज़ बिल्कुल अच्छी बनी थी, परफेक्ट बनी थी। दही बड़े, करेल सब बढ़िया। और कढ़ी और करेल मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है। ईसु ने आज स्टॉक से बाहर खा लिया है ना। ईसु को बहुत पसंद आए हैं आज के दही बड़े। कैसे बने थे? मस्त बने थे। तो क्या था कि कल हमने दाल भिगोई थी उड़द की, और कल शाम को बना नहीं पाए थे, कल दोपहर को भिगोया था, तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर आज जब बनाया, और आज जब दाल पीसी और पीस कर जब उसको फेंट रहे थे ना, तो फूल नहीं रही थी। करीब आधा घंटा से ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो दाल नहीं फूल रही थी। हम समझ गए जो कल से फूल रही है, इसीलिए वो फूल नहीं रही है। पानी में डालते थे वो नीचे बैठ जाती थी। फिर क्या किया हमने, थोड़ा सा इनो डाल दिया है, मीठा सोडा था नहीं हमारे पास, थोड़ा सा इनो डाल दिया, इनो डालकर फेंट दिया और फिर बनाने लगे। खूब फूले हैं कचौड़ियों की तरह, और जब कढ़ाई में फूलते हैं तेल में तो फिर मट्ठे में भी फूलते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो अब इससे आगे कुछ दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आज ही वीडियो जाना है, और बर्तन पड़े हुए हैं वापस आके धुलेंगे क्योंकि वीडियो एडिट करेंगे। वीडियो जाना ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करते हैं बहुत प्यारे प्यारे, यदि आपके वीडियो नहीं आते हैं तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब कुछ, तो इसलिए वीडियो जाना ज़रूरी है। तो वीडियो एडिट करने जा रहे हैं, और आप सभी का इतना प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।